हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रैशनल मैथमेटिक्स में। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो बेहतरीन फार्मूले बताने वाला हूं जिन फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चाहे वो आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन हो। देखिए आपको असल में करना क्या होता है, सबसे पहली दिक्कत यही आती है कि जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो आपको सबसे पहले आ जाती है आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके तैयार नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपके तैयार नहीं है तो फिर आप ये जान लीजिए कि आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन को सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से तो नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल क्लियरली तो नहीं सीख पाएंगे, मजे के साथ तो नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आइए बात करते हैं उन फॉर्मूले की जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज होते हैं इंटीग्रेशंस में, ठीक है ना। देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलों में से मैं पहले आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। पहला फॉर्मूला है आपके पास साइन 2x। साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x बहुत जगह यूज होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन है, मान लीजिए कहीं आ गया √1 माइनस साइन 2x dx। अब आप एक समस्या का सामना करेंगे कि सर मैं रूट का, पहली बात तो रूट लगा है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री घुसी हुई है, तो रूट और ट्रिग्नोमेट्री का ये एक बहुत अलग सा कॉम्बिनेशन दे दिया सर, और इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आपको, आप लेके बैठे रहिएगा सुबह से लेकर शाम तक, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये साइन 2x, ये देखिए साइन 2x, इस साइन 2x का फॉर्मूला यहां पर मैं जब ओपन करूंगा तो ये लिखा जाएगा 2 साइन x cos x, और ये जो 1 है ना, अब देखिए ये भी आपको नहीं पता होगा, पता सब है, फॉर्मूले सारे पढ़े हैं आपने, लेकिन वो फॉर्मूले आपको अप्लाई करने नहीं आ रहे, या तो ये तो आपने याद नहीं रखे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब बस आपने पढ़ लिया है और आप एग्जाम के दिन के लिए छोड़ के रखते हैं फॉर्मूले को कि सर अभी एग्जाम आएगा तो मैं फॉर्मूले याद कर लूंगा। भाई एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मूले नहीं याद किए जाते हैं। पहली बात तो फॉर्मूले मैथ्स के याद नहीं किए जाते, फॉर्मूले क्वेश्चन जो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके सीखे जाते हैं, फॉर्मूलों को लर्न किया जाता है। ऐसे याद नहीं करना होता है, पोएट्री या प्रोज की तरह, पोएम की तरह से याद नहीं करना होता है फॉर्मूले। फॉर्मूलों को बार बार क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस में उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा, उतना ही ज्यादा मजा आएगा, और उतने ही ज्यादा आपके फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। क्लियर है ना। देखिए अब यहाँ ये जो 1 है ना, इस 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस 1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लो मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पर। वो क्या होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। होता है सर। इसी के साथ साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब चाहे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कहिए, चाहे आप cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहिए, 1 ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल आ गई सर। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए अभी तक, ध्यान दीजिएगा। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स cos x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्लियर। देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि इस एग्जांपल में यहां जरूरत पड़ जाएगी इस फॉर्मूले की। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभी मैं फिर आपको कह रहा हूं, अच्छा अगर आपको इंटीग्रेशन के बड़े बड़े वीडियोस देखने हैं, या आपको इंटीग्रेशन सीखना है, या इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं, आपको इंटीग्रेशन डरा रहा है, परेशान कर रहा है, तो इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप आराम से बिल्कुल बेसिक से लेकर के, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, या एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन और एग्जांपल्स को पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्व किया गया है। उस प्लेलिस्ट पे आप जाइए, आराम से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आराम से नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तरीके से बैठ जाइए और क्वेश्चन को करिए, ठीक है ना। अब लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये फॉर्मूले, मैं तो अभी आज के लेक्चर में हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले जान लें जो कि बार बार यूज होते हैं, बार बार आते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी यहां पर फिर एक फॉर्मूला आ जाएगा आपके सामने, cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x का ही एक और फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है देखिए, अब इससे क्या फायदा मिलेगा फिर मैं आपको कह रहा हूं। देखिए जहां कहीं आ गया कि cos स्क्वायर एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, सपोज करिए कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे आ जाता है cos स्क्वायर एक्स dx, यानी कि इसको इंटीग्रेट करिए। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि सर cos स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करूं। यहां कोई ये डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि n x की पावर n-1 लगा देंगे, या फिर यहाँ चेन रूल भी नहीं लगेगा। इंटीग्रेशन में ना तो चेन रूल लगता है, ना प्रोडक्ट रूल लगता है, ना क्वोशिएंट रूल लगता है, ठीक है। तो फिर क्या करना है सर, कुछ तरीके अप्लाई करने पड़ते हैं, फॉर्मूले बदलने पड़ते हैं, मैनिपुलेशन करना पड़ता है। अब मैनिपुलेशन क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इस माइनस के 1 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1
इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस 2 को नीचे ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर एक्स ना, इसकी जगह पे ये टर्म लिख देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब लेकिन आप बात समझिए कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था या क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, तो सही मायने में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, मैं आपको सही बता रहा हूं। कारण क्योंकि जैसे ही आप इस कॉस स्क्वायर एक्स को बदल के ना ये लिख देंगे ना, तो ये लिखते ही आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं भाई, अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले की, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करने के लिए आप बार बार कह रहा हूं मेरे साथ साथ इनको दिमाग में बैठाइए, रिवाइज करिए, दिमाग में बैठाइए, बार बार उसको फॉर्मूले को दोहराइए। जब भी क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाते हैं तो उसको जुबान से जरूर दोहराइए, ठीक है ना। जब भी आप क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, उसको बोलिए, बोलने से ना फॉर्मूले याद हो जाते हैं, यहां चिपक जाते हैं। अगर कभी कभी कोई फॉर्मूला नहीं भी याद रहता ना, तो जब आप जैसे बोलते हैं वहां पर एग्जाम हॉल में, जब आप बैठ के बोलते हैं कि cos 2x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू, तो तुरंत एकदम से दिमाग में आता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ में आ रही बात ना, ये है पैटर्न पढ़ने का, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे। एक मिनट जरा सा समय दे दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो अभी देखिए ये हो गया ये तीसरा फॉर्मूला मिल गया आपको। अब देखिए चौथे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चौथे फॉर्मूले में आपको कहा गया है cos 2x का ही एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स का अगर मान लो कि यहीं आ जाता आपके सामने क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स के बजाय आ जाता साइन स्क्वायर एक्स dx, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, आपको मजबूरन इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं बार बार, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। उसी तरह से अब मैं इसको इधर ले आया, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब क्या करूंगा, इस माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस बन जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। भूलिएगा नहीं, ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि असली फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला है ये, मेन फॉर्मूला है ये बाद में जो दो बने हैं फॉर्मूले वो इन्हीं की हेल्प से बने हैं, मतलब मैनिपुलेट करके बने हैं, ठीक है ना। इन्हीं फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके बने हैं। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बोलो आ गई ना, बहुत बढ़िया। चलिए जी, इसी cos 2x का एक और फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना। तो यहां पे बताता हूं, cos 2x का ही एक और फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है आपके पास, देखिए क्या, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई। cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन्हीं की हेल्प से, इसी वाले फॉर्मूले की हेल्प से ये दोनों बने हैं। देखिए अगर मैं इस cos स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स मिलकर बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसी के हेल्प से ये दोनों फॉर्मूले बने हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अभी तक मैंने आपको साइन 2x का फॉर्मूला बताया, cos 2x का फॉर्मूला बताया, साइन 2x का एक फॉर्मूला बताया, cos 2x का आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं, 3 4 ये वाले, और ये वाला जो एक फॉर्मूला है नया, ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब मैं एक फॉर्मूला और आपको बताने जा रहा हूं जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब कहीं पर सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है तो हम उसको तोड़ के लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कहीं पर अगर टेन स्क्वायर एक्स आ जाता है तो उसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ में आ रही बात। अगर मुझे जरूरत पड़ रही है सेक स्क्वायर को तोड़ने की तो लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर मुझे जरूरत पड़ रही है कि टेन स्क्वायर को हटा के सेक स्क्वायर लाने की, तो मैं लिख दूंगा टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा, मैं जो आपको चीज बता रहा हूं ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आप आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने बैठे, भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे कोई कितना भी ज्यादा अच्छे से समझाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ये फॉर्मूले आपके याद नहीं है ना, तो फिर क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा, फील ही नहीं आएगा। क्योंकि जहां ये फॉर्मूला आया, टीचर ने तुरंत फॉर्मूला, उसको तो रटा हुआ है फॉर्मूला, उसने टीचर ने सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आप टेंशन में बैठे हैं, यार ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, पूछने की भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही है टीचर से। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि टीचर से पूछें तो कैसे पूछें, बेसिक फॉर्मूले हैं सर, ये तो 9th के 10th के 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, तो 12th में आकर के जेई के पेपर तैयारी करते हुए ये हम फॉर्मूले पूछें तो कैसे पूछें, हमें शर्म आ रही, झिझक आ रही है। तो ना तो पहली बात झिझकना चाहिए, ना तो शर्म करनी चाहिए, आपको जो चीज़ नहीं आ रही है उसको पूछना चाहिए, अपने टीचर से जरूर कंसल्ट करिए, जरूर पूछिए।
बिल्कुल झिझकिए नहीं, झिझकने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ हेजिटेट नहीं होना है, काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है, बिल्कुल बिना किसी हिल उजत के, किसी के बारे में सोचना नहीं है। जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आप पीछे जाते रहेंगे। आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे तरफ सब लोग देखेंगे कि यार इसको देखो ये फॉर्मूला भी नहीं आता, इतना बेसिक सा फॉर्मूला भी नहीं आता। भाई लोगों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट निकालना भी नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी नहीं आता, स्क्वायर रूट निकालना भी नहीं आता, फ्रैक्शन का ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता। तो अगर आपको इतना तक आता है तो कम से कम सोचिए मैं कुछ तो जान रहा हूं, ऐसा नहीं है। परेशान मत हो, ये बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको मान लीजिए कि इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको कोई ना कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो बोलेगा भाई मुझे डिफरेंशिएशन भी नहीं आता। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना तो कोई ना कोई ये कहने वाला मिल जाएगा भाई मुझे ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना तो कोई ना कोई आपको ये कहने वाला मिल जाएगा भाई मुझे अलजेब्रा भी नहीं आता, ठीक है ना, मुझे बहुत बेसिक सी चीजें भी नहीं आती। मतलब ये जरूरी है। लेकिन अब ये नहीं कि आप दूसरे को देख करके सब्र कर लें या पेशेंस रख करके बैठ जाएं, नहीं, ये नहीं करना है। बल्कि करना यह है कि आपको उन व्यक्ति की बात को सुन करके थोड़ा सा अपने आप को डिमोरलाइज होने से बचाना है और कोशिश करना है कि अच्छा ठीक है भाई, अगर इसको नहीं आता, देखो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता, तो कोशिश करेंगे तो इनको भी आ जाएगा और मुझे भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे से नीचे भी कुछ लोग मौजूद हैं और मुझे ऊपर जाना है। हाँ, ये आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि टॉप पे आपको पहुंचना है, सबसे ऊपर आपको जाना है, सबसे ऊपर। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि ये मत सोचिए बार बार, आप अपनी क्लास के सबसे लोवेस्ट अगर स्टूडेंट है ना तो भी आप सबसे टॉप मोस्ट कंडीशन पे जा सकते हैं बहुत आसान वे में। बस आपके अंदर दिमाग में ना आग होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के पीछे ना जब तक आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा ना, जब तक आप पागलपन की तरह से उसके पीछे नहीं पड़ जाएंगे ना, पागल नहीं हो जाएंगे उस काम को करने के लिए, तब तक आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी चीजें जो अचीव की है ना लोगों ने, बड़े बड़े जो टारगेट लोगों ने अचीव किए, बड़े बड़े जो आज आपको टाइकून दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े आपको जो है ना सक्सेसफुल लोग दिखते हैं ना भाई, उन सब ने भी अपने काम के प्रति जुनून दिखाया। उन्होंने भी अपने काम को बहुत दिल से लिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत पैशन था उनका, जो है ना पैशंस रखते हुए मेहनत करते गए, करते गए, करते गए। टाइम बीता, इससे मांगा, उससे मांगा, इससे पूछा, उससे पूछा, झिझके नहीं, शर्म नहीं की। ये सारी चीजें अगर आपने अपनी छोड़ दी ना तो आप सोच लीजिए कि आप जहां जाके रुकेंगे ना आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। पहली बात तो रुकना है ही नहीं भाई, जिंदगी में रुकना किस लिए है? रुकना तो है ही नहीं, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना है, ठीक है ना। एक दिन जिंदगी का एंड हो जाना है, लेकिन आप जब तक एंड नहीं हो रहा है, जब तक आप अलाइव हैं, तब तक आप अलाइव रहने का प्रमाण दीजिए, तब तक आप अलाइव रहने का, जिंदा रहने का सबूत दीजिए कि आप जिंदा हैं, ठीक है ना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिल बन के रहिए, जिंदगी को एंजॉय करिए, जिंदगी को जिए, और आपको जो चीज़ नहीं आती है उसको सीखने की कोशिश करते रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो फॉर्मूला और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है आपका cosec स्क्वायर एक्स। फिर आपके पास एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर दे दिया, अब ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, सॉरी, इन्हीं फॉर्मूलों को हम ऐसे बदल देते हैं। यानी देखिए अगर sin 2x के बजाय आपको sin x दे दिया तो ये जो sin x है, देखिए यहाँ आपने 2x का एंगल आधा कर दिया तो यहाँ भी एंगल आधे हो जाएंगे इस साइड भी, तो ये बन जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। यानी कि यही sin 2x का फॉर्मूला बदलकर sin x में अगर sin x कहीं लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। कैसे हुआ? ये एंगल 2x था यहाँ, लेकिन यहाँ x हो गया, मतलब ये एंगल आधा हो गया तो इस साइड भी आधा हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही बैलेंस सब्जेक्ट है, बैलेंसिंग रखता है मैथ्स अपने अंदर। अगर इधर आपने आधा किया तो उधर भी एंगल को आधा करना पड़ेगा, यही मैथ्स की सबसे प्राइम शर्त होती है, ठीक है ना। चलिए जी, अब आपको देखते हैं दो फॉर्मूले जो ये और बचे हैं हमारे पास, इनको भी बता देते हैं। तो cos 2x के फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको cos x में बदल कर लिखना चाहें, देखिए cos 2x के बजाय मैं इसको cos x लिखना चाहता हूं, तो यहां से मैंने 2x को x कर दिया, तो यहां पे मुझे x को x/2 करना होगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। क्लियर है? फिर आपको मैंने कहा cos 2x का ये फॉर्मूला, देखिए cos 2x का ये फॉर्मूला था, इसको मैंने क्या कर दिया, 2x से x कर दिया तो ये x/2 हो गया। एक फॉर्मूला मेरे पास ये रहा cos 2x का 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूले को मैं cos x की फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो देखिए कैसे लिखूंगा, ये आ जाएगा आपका cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर, उधर भी आपका जो है वो x/2 हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 10 फॉर्मूले मैंने आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो लेक्चर में बताए हैं, और इन 10 के 10 फॉर्मूले को अगर आपने एक बार ध्यान से फिर देख लिया, अगर आपको लग रहा है कि यार फॉर्मूले अभी याद नहीं हुए, तो एक बार फिर से वीडियो लेक्चर को देख लीजिए दोबारा, आपको बहुत मजे के साथ ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, फॉर्मूले याद करने के बाद, एक बार इनको देख लेने के बाद इनको प्रैक्टिस करना है भाई, रट्टे नहीं मारने हैं। जितना ज्यादा रटने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा पीछे जाओगे, जितना ज्यादा रटने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस डराएंगे। तो बस इनको
क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, है ना। अगर आपको लगता है सर 20 क्वेश्चन करने के बाद भी फॉर्मूले याद नहीं हुए ना, तो 20 को 40 में बदल दीजिए, 40 क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है सर 40 क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं हुआ ना, तो 50 करिए भाई, करते जाइए जब तक आपको लगता है कि मेरी उंगलियों पे फॉर्मूले याद नहीं हो गए, ऐसे टकाटक फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं। जैसे ही आपने बोला सर, तुरंत मेरे मुंह से निकल गया। जैसे ही आप सर ने बोला cos 2x, आपके मुंह से तुरंत निकला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जैसे ही सर ने बोला cos 2x, आपके मुंह से निकला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। जैसे ही सर ने बोला sin 2x, आपके मुंह से निकला 2 sin x cos x। जैसे ही सर ने बोला 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। जैसे ही सर ने बोला sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। देखिए ये रहा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ये रहा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, मतलब ये मैंने रटे नहीं है भाई, ना आपको रटने ना मैंने रटी है, ठीक है ना, रटने नहीं है। इतनी बार लगाइए क्वेश्चन, इतनी बार लगाइए कि ये फॉर्मूले आपको लगे कि यार तो बेसिक हो गया, ये ABCD हो गई, ठीक है ना। अगर आपको वर्ड सीखने हैं ना इंग्लिश के, तो आपको ABCD आनी चाहिए ना। वैसे ही समझ लीजिए अगर मैथ सीखनी है ना, तो फिर फॉर्मूले तो आने चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 10 के 10 फॉर्मूले आप जरूर तैयार कर लेंगे, और इनके हेल्प से फिर आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और जहां जहां ट्रिग्नोमेट्रिक इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है वो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपने जरूर इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपने वाकई में कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, आपने जरूर मेरी बातों से कुछ ना कुछ जाना और सीखा होगा। अगर थोड़ा सा भी मैं आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर पाया हूं तो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो थोड़ा सा आप मेरी जिंदगी में ऐड कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए कुछ नहीं लगता है बच्चे, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करिए, हमारे इस आवाज को अपने दोस्तों तक, अपने मिलने जुलने वालों तक पहुंचाइए। आपका ये प्यार हमारे लिए सब कुछ होता है, आपके इस प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के साथ मैं नए नए वीडियो लेक्चर्स आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी इस जर्नी में, आपकी इस जर्नी को जितना फ्रूटफुल बना सकता हूं, जितना आनंदमयी बना सकता हूं, जितना अच्छा, जितना बढ़िया बना सकता हूं, पूरी कोशिश करूंगा आपकी इस जर्नी को अच्छा और बेहतर बनाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, और आपने जरूर वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ, और फिर से इसी जोश और इसी अंदाज के साथ मजे करने के लिए फिर से वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।